हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये स्ट्रिंग प्लेलिस्ट का फोर्थ वीडियो होने वाला है। सो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ 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 गो बैक एंड वॉच इट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं स्ट्रिंग्स के। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट। ओके, so longest common prefix. Write a function to find longest common prefix string amongst an array of strings. If there is no common prefix, then return empty string. मतलब आपको common prefix मतलब आगे का पार्ट। आपको कॉमन पार्ट ढूंढना है पूरे एरे में से कि कौन कौन से स्ट्रिंग में क्या क्या कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप फ्लावर में स्टार्ट करेंगे तो एफ एल इसमें भी कॉमन है और एफ एल ओ इसमें भी कॉमन है। सॉरी, इसमें तो एफ एल ओ डब्ल्यू चारों के चारों है, इसमें भी एफ एल ओ डब्ल्यू चारों के चारों है, तो इतना कॉमन पार्ट मिल गया। फिर आप फ्लाइट में जाओगे तो फ्लाइट में देखो, फ्लाइट में आपको एफ एल कॉमन है पर ये आई और ए कॉमन नहीं है, मतलब इतना पार्ट प्रीफिक्स कॉमन नहीं है तो बाकी का वो नहीं होगा। आप डायरेक्टली एफ एल रिटर्न कर दोगे। यहाँ पे क्या होगा कि डी और आर कॉमन नहीं है तो बस यहाँ से ही खत्म कर दो कि एम्प्टी स्ट्रिंग। क्योंकि दो ही स्ट्रिंग में आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग पूरे एरे में देखनी है कि पूरे एरे में क्या क्या कॉमन है पूरी स्ट्रिंग्स में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक तो हमें सबको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, फ्लावर और फ्लो में क्या कॉमन है, फ्लो और फ्लाइट में क्या कॉमन है, सबका आपको कॉमन निकालना है। तो कुछ हम क्या सोच सकते हैं कि भाई एक काम करते हैं, फ्लावर को लेते हैं और फ्लो को लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉमन चीज़ है। तो इसमें लूप लगा दो, इसमें लूप लगा दो और देखो कि भाई एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, एल कॉमन है, एल कॉमन है, ओ कॉमन है, ओ कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन। तो हमारी एक स्ट्रिंग आ गई कि इन दो चीज़ों में फ्लो कॉमन आ रहा है। अब क्या करेंगे, फ्लो और फ्लाइट को ट्रेवल्स करो साथ में तो क्या होगा, एफ कॉमन है, एल कॉमन है, आई और ओ कॉमन नहीं है तो एफ एल को रिटर्न कर दो। जब तक हमारा अगर आगे कुछ होता एफ एल एच एक्स कुछ ऐसा, तो हम यहाँ पे भी ट्रेवल्स करते कि एफ एल एच एक्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो एफ एल अगेन कॉमन है। और कुछ होता है, लेट्स से एफ ए बी फेब करके कुछ ले लेते, तो एफ एल और एफ ए बी में हम चेक करवाते, तो एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, एल और ए कॉमन नहीं है तो हम ये नहीं करवाएंगे। तो बस जितना आपको पता है सेम ही कोड आपको लिखना है कि दो, हम यहाँ से दो दो करके लेते जाएंगे और एक नई स्ट्रिंग बनाते जाएंगे। हम अगर कॉमन हुआ तो हम लेंगे, वरना अगर कुछ ऐसे स्ट्रिंग आ गई किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। देखो, अब स्टार्टिंग में मैंने n ले लिया है, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो मतलब एक ही स्ट्रिंग है ना आपके पास, जैसे कि फ्लावर, तो आप उसी को रिटर्न कर दोगे क्योंकि यही कॉमन हुई ना सब में, तो आप सेम ही रिटर्न कर दोगे। वरना एक नई स्ट्रिंग ली मैंने और n-1 तक जा रहे हैं, क्योंकि हम दो दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, 1 2 3 दो दो ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये 3 वाली इसमें आ ही जाएगी 2 के कंपेयर में, राइट। सो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 हमने दो स्ट्रिंग ले ली और एक जे वेरिएबल दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, मैंने एक टेम्प स्ट्रिंग ले ली, उसमें दोनों का मीन फाइंड कर रहा हूँ। जैसे कि फ्लावर और फ्लो दोनों का मीन का साइज क्या होगा, ये 4, तो मैं ये फ्लो वाले को ट्रैवर्स करूंगा क्योंकि इसमें ट्रैवर्स करने जाऊंगा मैं ई, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो आपको दोनों में से मिनिमम लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए मिनिमम लिखा। अब जब तक एलिमेंट सेम आ रहे हो तब तक आप टेम्प में प्लस प्लस करवाते जाओ। जैसे कि यहाँ फ्लो कॉमन है तो पहले एफ जाएगा, फिर एल जाएगा, फिर ओ जाएगा, फिर डब्ल्यू जाएगा। अब फ्लो और आप लेट सपोज फ्लाइट को करवा रहे हो तो इसकी मीन लेंथ क्या होगी 4, इसकी क्या होगी 6, तो आप 4 तक ट्रैवल करोगे, पर ये ओ और आई सेम नहीं आ रहा, राइट।
ओ और आई सेम नहीं आ रहा यहाँ पे तो आप ब्रेक कर जाओगे, वरना जे प्लस प्लस, राइट। अब अगर टेम्प एम्प्टी हुआ मतलब हमें कुछ कॉमन मिला ही नहीं, जैसे कि डॉग और रेस में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्टली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो आप, वरना हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो इफ एस एम्प्टी नहीं है, राइट, इफ एस इज एम्प्टी, सॉरी नहीं है, नहीं, एस इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कि पहले स्टार्टिंग में तो आपकी स्ट्रिंग खाली होगी, एस मैंने एम्प्टी लिया है, तो भी आप इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर एस डॉट साइज मतलब आपको जो स्ट्रिंग मिली है, जैसे कि फ्लो पहले मिली थी तो इसकी लेंथ 4 थी, फिर टेम्प में हमें मिली एफ एल ओनली, तो इसकी लेंथ 2 होगी ना, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब फ्लो हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग है और हमें छोटी मिल रही है, तो आपको कॉमन देखना है तो आप छोटी वाली लोगे। सो एस डॉट साइज इसकी ग्रेटर हुई टेम्प डॉट साइज से, तो आप एस को अपडेट कर दोगे। तो फर्स्ट में क्या होगा कि आप फ्लावर और फ्लो में फ्लो मिल जाएगा, क्योंकि पहली बार तो पूरी एम्प्टी है तो इसमें हम डाल देंगे फ्लो, फिर टेम्प में आ जाएगा एफ एल, कंपेयर करवाते करवाते, तो इसकी साइज 4 है, इसकी ग्रेटर है, तो हम एस को बोल देंगे कि भाई तू एफ एल ले ले और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नियर अबाउट हम ओ ऑफ एन सारी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं और एन माइनस वन, तो नियर अबाउट ओ ऑफ एन, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और एक लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप, जो कि चलने वाली है जे तक, और जे वेरिएबल क्या है, मीन, मीन ऑफ बोथ। लेट सपोज दोनों की लेंथ मैक्सिमम हुई, ओ ऑफ एन ही हुई, क्योंकि हमें ऐसा गिवन है कि दोनों 200 एस डॉट लेंथ हो सकती है और एस ऑफ आई की भी लेंथ 200 तक हो सकती है, तो कैन आई से इट इज ऑल्सो ओ ऑफ एन, क्योंकि हम सारी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं, वन बाय वन सबको ले रहे हैं ना एरे में से, तो इट इज ऑल्सो नियर अबाउट ऑफ एन, सो इट इज नियर अबाउट ऑफ एन स्क्वायर, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक आप ये स्ट्रिंग ले रहे हो एस, यहाँ पे टेम्प ले रहे हो, तो नियर अबाउट आप बोल सकते हो कि टेम्प बार बार ले रहे हो, तो ऑफ एन प्लस ऑफ एन हो जाएगी, एक बार टेम्प के लिए और एक बार आप रिटर्न करवा रहे हो, तो मोस्टली रिटर्न करवा रहे हो उसकी हम नहीं लेते, पर मैंने यहाँ पे कंसिडर की है, तो आप ऑफ टू एन ऐसे एक्सप्लिसिटली इंटरव्यू को बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्पेस तो ठीक है, पर ऑफ एन स्क्वायर तक आपका सॉल्यूशन जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, राइट। बट ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रेंट और इनपुट में क्या गिवन है। इट विल बी ऑल्सो लेस देन दैट, कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ मिल गया है डॉग और रेस, तो कुछ बात हुई ना कि आपको यहाँ से ही मिल जा रहा है, वरना एक्सट्रीम केस में सब कुछ सेम आता गया, देखिए यहाँ पे फ्लाइट और फ्लाइट्स एक्सेट्रा, कुछ सिर्फ एक एक वर्ड ही चेंज हुए या फिर सारे वर्ड ही सेम हुए, तो आपकी ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकती है। तो आप क्या सोच सकते हो, और कुछ आप इसमें ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, लाइक ऑफ एन स्क्वायर से घटा के कितना कर सकते हो, कैन वी थिंक ऑफ एन सॉल्यूशन, और मे बी ऑफ एन लॉग एन, ये इंटरव्यू विल आस्क कि भाई इसको भी ऑप्टिमाइज करो, और क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैन वी थिंक समथिंग रिलेटेड टू ऑफ एन स्क्वायर, क्या कर सकते हो ऑफ एन स्क्वायर में, कैन वी थिंक अबाउट समथिंग, राइट। सो लेट सपोज हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग्स ऑफ एरे लेते हैं, एरेज ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें देखो हमें गिवन है कि लेट्स एग्जांपल फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, फ्लैट एंड फ्लिप, तो मैंने क्या बोला था कि आप क्या सोच सकते हो कि ऑफ एन स्क्वायर को आप या तो फिर ऑफ नियर अबाउट लॉग एन ले जा सकते हो, एन लॉग एन, या फिर ऑफ है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रिंग्स गिवन है, तो आप पॉइंटर वाला या ऐसा कुछ अप्रोच तो लगा नहीं सकते, विंडो वाला या पॉइंटर वाला कुछ भी। देखो ये सॉल्यूशंस रटने नहीं, आपको लॉजिकली सोचने की और क्या हो सकता है।
अब n log n में हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि sorting हो गई। कैन वी ट्राई sorting हियर? सो लेट्स सपोज मैं अभी सॉर्ट करके दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे आप sorting लगा रहे हो पूरे एरे में, राइट। सो क्या होगा, सबसे पहले आएगा FLA फ्लैट, राइट। सो FLA, देन आएगा I और O, सो I इज ग्रेटर, और यहाँ पे PNG, तो G ग्रेटर होगा तो यहाँ पे आएगा फ्लाइट, देन आएगा फ्लिप क्योंकि G पहले आता है। देन हमारे पास बचे फ्लो और फ्लावर, तो फ्लो और फ्लावर में ऑलमोस्ट कॉमन है, देखो FLOW तक। सो स्मॉलेस्ट विल बी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग, देन हमारे पास आ गया फ्लावर। तो देखो अब कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा इसमें पैटर्न, क्योंकि F वाले सारे स्टार्टिंग में आ गए, दिख रहे। देन L वाले भी सारे स्टार्टिंग में आ गए। देन देखो यहाँ पे कुछ डिस्पेरिटी आ रही है A और I में। लेट सपोज यहाँ पे भी मैं कुछ A कर देता तो ये डिस्पेरिटी नहीं आ रही, पर यहाँ पे भी A कर देता तो भी नहीं आ रही। यहाँ पे भी मैं A कर देता तो भी नहीं आ रही। अब यहाँ पे मैं A करता तो ही आगे जा सकता हूँ मैं, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे O है और बाकी सब में A है। तो देखो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट वाली स्ट्रिंग उठानी है एंड लास्ट वाली स्ट्रिंग उठानी है। बीच वाली जो स्ट्रिंग होगी ना वो आपको कॉमन ही मिल जाएगी मोस्टली हर बार केस में आपको सारी की सारी कॉमन। देखो यहाँ पे मैंने सब में ए कर दी, तो लास्ट में देखो ये ओ वाला है वो एक अलग है, तो बाकी सब आपको सिमिलर मिल जाएगा, पर ये दोनों जब आप कंपेयर करोगे ना तो ये अलग मिलेगी। तो फ्लैट और आपको सिर्फ फ्लावर कंपेयर करना है, राइट। तो FL कॉमन है, तो जितना कॉमन पार्ट है बस रिटर्न कर दो। देख रहे हो सॉर्टिंग से कितना फायदा हो गया, सिर्फ आपको दो स्ट्रिंग ही कंपेयर करनी पड़ी, फर्स्ट एंड लास्ट। सो इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक बार, पर आप एक बार सोचो कि अगर सारे स्ट्रिंग में प्रीफिक्स कॉमन है तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग को ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ किसी के बीच में तो फर्स्ट के और लास्ट के बीच में दिख जाएगा। और सॉर्टिंग हमें एक्सट्रीम केस में जो भी डिसिमिलर पेयर्स होगी ना, जो भी लास्ट में डिसिमिलर पेयर्स होगी वो फर्स्ट और लास्ट के बीच में दिख जाएगी, और बाकी के जो भी प्रीफिक्स कॉमन टू जो भी फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग के बीच में होंगे ना वो आपको कॉमन मिल ही जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सब जगह ए करके दिखाया कि लास्ट में ही पेरिटी आपको दिखेगी। लेट सपोज यहाँ पे भी ए होता ना तो आप टी को कंपेयर करते, लेट सपोज यहाँ पे टी कर देता और यहाँ पे डब्ल्यू रहने देता और यहाँ पे भी डब्ल्यू, तो देखो यहाँ पे डिस्पेरिटी आ गई, आपको दिख ही रही होगी, राइट। सो आप सोच रहे होगे कि अगर यहाँ पे टी होता तो क्या होता, तो जब आप सॉर्टिंग करोगे ना तो ये डब्ल्यू वाला नीचे आ जाएगा, राइट। तो ऐसा होगा कि भाई ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा ये टी वाला, राइट। तो ये लास्ट में जो भी डब्ल्यू वाला होगा ना अल्फाबेटिकली वो नीचे आ जाएगा। दैट यू हैव टू थिंक एंड डेवलप द इंट्यूशन एंड लॉजिक। सो इसका कोड बहुत ही सिंपल है, बस स्ट्रिंग की साइज 1 हुई तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सॉर्ट कर दिया है, एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग ले ली है। फिर यहाँ पे आपको मिनिमम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट वाला भी लोगे तो मिनिमम ही होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग। देन मतलब सिर्फ आपको इतनी ही साइज लेनी है। फिर जे लेना है आपको, और जब तक जे लेस देन एन है तब तक क्या करना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कंपेयर करवाना है। देखो 0 ऑन साइज -1, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोनों के कैरेक्टर्स कंपेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम ही हुई, ठीक है, तब भी ये अल्फाबेटिकली
अल्फाबेटिकली स्मॉलर मतलब ये वाली जो भी 0 पे होगी ना, मैंने यहाँ पे n लिया है, वो स्मॉलर ही होगी, राइट। अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं सेम करता तो ब्रेक कर जाओ, वरना रिजल्ट में ऐड करते जाओ, तो आपको आखिर में रिजल्ट मिल जाएगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट आप देख रहे होगे कि n log n में हो गई, और कुछ हमें लेना नहीं पड़ा। और रिजल्ट के लिए वैसे ये गिनते नहीं है, पर रिजल्ट के लिए आपको ऑफ n मतलब जो भी रिजल्ट रिटर्न करवाना है उसके लिए सिर्फ हमने रिजल्ट स्ट्रिंग ली, तो अब इसको भी नियर अबाउट ऑफ 1 ही गिन सकते हैं, क्योंकि वो आंसर के लिए हम रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। तो ऑफ एन लोगे। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप और एक दो एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हैं कि वाई सॉर्टिंग वर्क करेगा इस पे। इंट्यूशन बस इतना ही है कि जो भी डिस्पेरिटी आ रही होगी ना, वो फर्स्ट और लास्ट के बीच में आपको दिख जाएगी, right? So if you are still watching, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in the next video.